प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उस बड़ी दया के लिए जो आपने हम सब पर रखी। प्यारे परमेश्वर, इस समय मैं दुआ करता हूं विशेष करके अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन बुजुर्ग नौजवानों के लिए जो इस समय वचन सुनते हैं, यूट्यूब पर वचन देखते हैं। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत कीजिए। सबके ऊपर आपका नियंत्रण चाहते हैं पिता। चाहते हैं सबके जीवन में आपकी ही योजना पूरा हो। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होती है, वैसे ही हम सबके जीवन में भी इस पूरी दुनिया में आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरा होने पाए। धन्यवाद पिताजी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे, उसके साथ ही वचन में चलेंगे हम। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने। प्रियो, ये हमारा अपना विचार है, हमारे मन की भावना है कि हम प्रभु जी की सेवा करें, उसकी खिदमत करें। लेकिन गहराई में अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो खुदा, वो मालिक, वो परमेश्वर, वो ईश्वर ऐसा परमेश्वर है जो किसी के हाथों की दरकार नहीं रखता, जिसको किसी की सेवा की आवश्यकता है ही नहीं। भेद की बात यह है कि वो मालिक, वो परमेश्वर हम में होकर के खुद पूरी सृष्टि की सेवा करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है कि हम किसी की सेवा ना करें। वो चाहता है कि हम में होके काम करें, लेकिन उसके कार्य करने का तरीका मनुष्य जाति, उसके लोग कहलाने वाले लोग नहीं पहचानते, ना जानते हैं। उसका कारण यह है कि विचारों में दूरियां, परमेश्वर के और मनुष्य के विचारों में क्या है? दूरियां हैं। परमेश्वर की सोच महान है और मनुष्य की सोच बिल्कुल नीचे तक जाती है, नीची है। जब परमेश्वर और उसके दासों की, परमेश्वर और मनुष्य की सोच मिल जाती है, तब परमेश्वर ऐसे लोगों में होकर के अपना वो अद्भुत कार्य करता है जो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब मनुष्य कार्य करता है, सारा श्रेय अपने आप में लेता है। वो किस प्रकार से परमेश्वर का तरीका है कार्य करने का, आइए थोड़ा प्रभु जी के वचन में देखते हैं। आमोस 3 अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। प्रियो, परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपना मर्म, अपना भेद, अपना इच्छा, अपना मन जब तक प्रकट ना करे, तब तक किसी के जीवन में कार्य नहीं करता। इतिहास में हम जाएंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, फिर जाकर सदोम और अमोरा में जो आग बरसाने का कार्य वो किया। बहुत सी बातें हैं। नूह को परमेश्वर ने बताया
कि मैं किस प्रकार से इस पृथ्वी को जल से नष्ट करने वाला हूं। खूब परमेश्वर के वचन में जब हम अध्ययन करते हैं, मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने कभी अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपना मर्म प्रकट किए बिना कोई कार्य नहीं किया। आज भी परमेश्वर ऐसा करता है। तो इसलिए करना क्या चाहिए हमें? हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने विचारों में, अपने जीवन में, अपनी सारी बातों में परमेश्वर के साथ मिलकर के चलना है। परमेश्वर ने हमारे साथ मिलकर के नहीं चलना है, लेकिन हमने परमेश्वर के साथ मिलकर के चलना है, क्योंकि हम में कमी है, हम में कमजोरियां हैं, उस परमेश्वर में नहीं है। हम संसार के समान बनना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता हमें किसके समान बनना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समान बनना है। चाल चलन में, व्यवहार में, बातचीत में, सोच विचार में, हर प्रकार से हमें प्रभु के समानता और स्वरूप में ढलते जाना है, अंश अंश करके। पिता परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम उसकी वाणी पढ़ सके, समझ सके, और हमारे हाथ में है, हम सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रियो, सुनना ही काफी नहीं है, उसको समझना है और अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना है। ये जो मामला है प्रभु जी के वचन को सुनने का, ये अन्य प्रकार का संदेश नहीं है जो हमें संसार में बढ़ाए, लेकिन आज के संदेश के द्वारा आपको उस भेद का पता चलेगा जिस भेद के जरिए परमेश्वर कार्य करता। आइए एक और वचन पढ़ते हैं हम, उसका 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 18, 19, 20। बल्कि हम 19, 20 पढ़ेंगे। लिखा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इस वचन के भेद को जब हम समझते हैं प्रियो, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, तब ही परमेश्वर लोगों का मेल मिलाप आपके और मेरे जरिए से अपने साथ करेगा। यह वचन का भेद है, यहां पर लिखा है, यहां पर साफ बताया गया, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार के साथ मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने मसीह को भेजा, और मसीह के द्वारा आपके साथ, मेरे साथ, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने उन बच्चों से जो नकारा थे, निकम्मे थे, दुष्ट थे, अपराधी थे, उनके साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया। फिर वचन कहता है कि, और लिखा है, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। प्रियो, एक 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 अपराध हमेशा के लिए नरक में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गंभीर हैं तो हम इस तलाश में रहेंगे कि इन अपराधों और पापों की क्षमा कहां मिलेगी। जब हम इस तलाश में रहेंगे, इस खोज में रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें रास्ता दिखाता है, और वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। यहां पर स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ, यानी आपके साथ और मेरे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। और 20 वचन में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि क्या करें हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बहुत से लोग ऐसा हैं, सोचते हैं बिना मेल मिलाप के कार्य होगा। जब तक परमेश्वर के साथ आपका और हमारा जीवन एडजस्ट नहीं होता, उसके साथ हम मिलकर के नहीं चलते, तब तक परमेश्वर का कार्य हम अपने जीवन में और दुनिया के लोगों के जीवन में नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर का जो कार्य होता है प्रियो, उसका कोई जवाब नहीं होता। जहां परमेश्वर का कार्य नहीं, वहां पर शंकाएं हैं, वहां पर चिंताएं हैं, वहां पर बहुत सी दुविधा हैं। लेकिन जहां प्रभु का कार्य है, जहां परमेश्वर कार्य करता, सब शंकाएं, सब दुविधाएं, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। मिलती है तो शांति, मिलता है तो छुटकारा, मिलता है तो उद्धार, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, संसार के साथ मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिया।
और मेल मिलाप का वचन हमें दिया है। ये मेल मिलाप का वचन किस प्रकार से कार्य करता है? बिना परमेश्वर के साथ जुड़े, बिना परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही किए हम प्रभु के कार्य में आगे सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है, लेकिन उस सौभाग्य का फायदा कब मिलेगा? जब हम बुनियादी चीज को मजबूत करेंगे, जब हमारी बुनियाद सही होगी, जब हमारी बुनियाद प्रभु के वचन पर होगी, प्रभु के साथ हमारा संबंध, हमारी संगति लगातार जुड़ी रहेगी, तो वो सामर्थ जो परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा आती है, वो सामर्थ लोगों के जीवन के अंदर शैतान के गढ़ों को तोड़ेगी और उन्हें जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के अद्भुत समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, एक एक भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान पर प्यारे पिता आपकी कृपा बनी रहे। जो लोग वचन सुनते हैं प्रभु, पिताजी हर एक के मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिए, ताकि प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के भेद को जान सकें और आपके कार्य करने के तरीके को समझने पाए प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करने पाए। धन्यवाद पिता सब बातों के लिए, धन्यवाद। आमीन। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।